वाराणसी की लखनऊ तक गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयोग संघनाद यात्रा लेकर निकले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रायबरेली में दोनों डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा उनको यदि इस घटना से दर्द था तो क्यों नहीं बटुकों की चोटी खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उस सवाल को फिर दोहराया कि सीएम योगी से 40 दिन में खुद को हिंदू साबित करने वाले मामले का भी 11 मार्च विश्लेषण होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाय को संरक्षण देने के लिए लिया गया यह प्रण जब तक गाय को पशु सूची से हटाकर गौ माता की श्रेणी में नहीं लाया जाता। इस दौरान उन्होंने कहा कि 40 दिन के भीतर गौ माता को लेकर किए जाने वाली घोषणाएं 11 मार्च को लखनऊ में की जाएंगी और वही यात्रा समापन। क्या यात्रा है आपकी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये धर्म युद्ध के शंखनाद की यात्रा है। वाराणसी से निकल करके लखनऊ तक हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि पहले से ही घोषित कर दिया गया था कि 40 दिन का जो समय योगी जी को दिया गया था उसकी मियाद पूरी होने पर हम लोग लखनऊ आएंगे 11 मार्च को और वहां पर गौ माता के संदर्भ में जो हमारी घोषणाएं हैं वो की जाएंगी। एक सवाल जो आदित्यनाथ योगी जी से हम लोगों ने किया था कि आप बताइए कि आपको कैसे असली हिंदू माना जाए, तो उस बारे में जो निष्कर्ष 40 दिन के निकल के आएंगे उसको वहां उद्घोषित करेंगे। महाराज जी, ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे वो तो सब जुडिस है। आप कम बोलते हैं, सब जुडिस होता है, पहले भी हमने देखा शंकराचार्य मामले में नहीं बोले, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये जो आप गाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, वही है क्या इसका कारण? ऐसा है कि देश की बहुसंख्य जनता ये चाहती है कि गौ को माता का दर्जा दिया जाए, पशु सूची से हटाया जाए और उनकी हत्या को अपराध घोषित किया जाए। लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता से वोट लेकर के बनने वाली सरकारें इस बात को कभी भी करना नहीं चाहती थी। जो वर्तमान की सरकारें हैं उन्होंने भी हम सबका वोट लिया, ये कह करके लिया कि हमें वोट दीजिए, बाकी पार्टियों ने नहीं किया। हम गौ माता की रक्षा का कानून ले के आएंगे और हम गौ माता को सम्मान देंगे। लेकिन इनके राज में भी गौ माता की हालत खराब है। बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी है और यहाँ तक कि पिछली सरकारों को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में पूरे देश की जो गौभक्त जनता है वो सरकारों से मांग कर रही है कि बहुत हो चुका, 78 साल का समय आपने अभी करते हैं कह करके बिता दिया। अब हम देरी इसमें नहीं चाहते हैं, आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि ये ना करना पड़े, इसलिए इस बारे में जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बंद कर दो, धमका दो, चमका दो, मुकदमे लाद दो, आदि आदि जो भी करना हो कर दो, लेकिन इसकी आवाज को चुप करो। लेकिन ये आवाज किसी एक व्यक्ति की आवाज थोड़े है, ये तो इस देश की संस्कृति सभ्यता की आवाज है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज है। इसको आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर, 2 व्यक्तियों के ऊपर या कुछ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे लाद करके या लांछित करके थोड़े बंद कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए बटुकों का अपमान हुआ, उसके बाद इंडायरेक्टली तरीके से दोनों डिप्टी सीएम समर्थन में आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर पे बटुकों का सम्मान किया और मीडिया पे बात करते हुए कहा बटुकों का अपमान जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, उसको किस तरह देख रहे हैं? जो करेगा उसको सजा मिलेगी और जिसने कर दिया है उसको कौन सी सजा मिली? जो करेगा उसको सजा मिलेगी। माने सब कुछ भविष्य के ऊपर निर्भर है। वर्तमान में सरकार